हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे न्यू चैनल मोटिवेट एस्पिरेंट्स में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेकर आ रही हूँ टीचिंग एग्जाम्स के लिए, टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लेकर आती रहूंगी, जो आपको हर टॉपिक में 1, 2, 3 नंबर आपके कवर होंगे। आज मैं आपको एक फिर से नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसीलिए कई पार्ट्स में ये टॉपिक फिनिश होगा। मैं डीपली इस टॉपिक को फिनिश करती रहूंगी। जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको कंटिन्यू लेकर आती रहूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक NEP। इसमें से कम हर टीचिंग एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसीलिए कई पार्ट्स में ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक NEP 2020। इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। हमारे देश में समय समय पर कई शिक्षा नीतियां आती रही। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968, दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 और तीसरी शिक्षा नीति आई 2020। ये जो रिप्लेसमेंट है शिक्षा नीति का वो 34 इयर्स के बाद चेंज हुआ। नई शिक्षा नीति 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं NEP 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो मेन आपको नाम याद रखना है वो ये याद रखना है, ये हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट बनाई गई। इनकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया। इसका जो नेम है वो ये है इम्पोर्टेंट नाम, के कस्तूरी रंगन कमेटी। कौन सा नाम याद रखना है? के कस्तूरी रंगन का नाम याद रखना है। ये पुराने शिक्षा मंत्रालय का नाम था वो था MHRD का न्यू नेम चेंज करके उसको कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। MHRD की फुल फॉर्म थी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अब MHRD को चेंज करके उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए MHRD की फुल फॉर्म भी याद करनी है और एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय की कौन नाम भी याद रखना है। ये न्यू नेम है शिक्षा मंत्रालय और पुराना नाम है MHRD। शिक्षा नीति, सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, 1968 में। और जो इम्पोर्टेंट शिक्षा नीति थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए जो 1986 में आई। 1986 वाली शिक्षा नीति थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें कई सारे चेंजेस किए गए। 34 इयर्स के बाद, 34 साल के बाद एक शिक्षा नीति में हमारे फिर से न्यू चेंजेस किए गए। NEP 2020 के नाम से जानते हैं, जिसको नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा नीति है, इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। जैसे जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें इस पैटर्न को फॉलो किया जाता था। उसमें 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसको रिप्लेस करके 10+2 की जगह न्यू पैटर्न को फॉलो किया गया है, 5+3+3+4। कौन सा न्यू पैटर्न फॉलो किया गया है? 5+3+3+4। ये हमारे क्वेश्चन में कवर होता है। पुराना पैटर्न 10+2 एंड न्यू पैटर्न 5-3-3-4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? FPMS। ऐसे भी याद रख सकते हैं 534, जिसमें 3 का स्क्वायर होगा। इसे हम 534 नाम से भी याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आता है। अभी जो EMRS का एग्जाम हुआ था उसमें NEP 2020 से
7 से 8 क्वेश्चन कवर हुए थे। हमारे जो भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे उसमें एनईपी से जरूर 5 से 7 क्वेश्चन कवर होंगे। तो इसमें जो ये नई शिक्षा नीति है, इसमें आरटीई 2009 को भी कवर किया गया है। आरटीई 2009 में जो भी चेंजेस थे वो इसमें फॉलो किए गए हैं। एनसीएफ 2005 को भी कवर किया गया है। समावेशी शिक्षा को भी कवर किया गया है। और एक नई जो फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, नया पॉइंट है, वो ये है ECCE। ECCE पैटर्न को फॉलो किया गया है। ECCE का मीन्स है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब छोटे बच्चों की केयर और एजुकेशन किस तरह से दी जाए। इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ECCE का मीन्स है कि जिसमें क्या क्या बांटा गया है, किसमें बांटा गया है ECCE को, कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाया जाए, मल्टी लेवल का किया जाए, उसमें जो शिक्षा है वो लचीलापन हो, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाए। और उनका जो एग्जाम्स हैं उनमें भी लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो। प्ले बेस्ड होनी चाहिए। हमारी जो न्यू जो शिक्षा है बच्चों को जो दी जाती है वो प्ले बेस्ड होनी चाहिए, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाना ज्यादा उपयोगी है। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड का मीन्स है कि बच्चों को कर करके सीखना चाहिए, ना कि रटन प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें बच्चों को करके सीखा जाए, ऐसी एक्टिविटी स्कूल में की जाए जो बच्चों को सीखने में हेल्पफुल हो। डेवलप सोशल कैपेबिलिटीज, जो सामाजिक स्तर पे भी बच्चों को शिक्षा में मजबूत बनाया जाए, ना कि किताबों पर जोर दिया जाए। रटन प्रणाली से हमारी शिक्षा को मुक्त किया जाए, जो कि एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चे को रोट लर्निंग से बाहर निकाला जाए, उसकी जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी बेस्ड हो और उसे समाज के लिए भी तैयार किया जाए, ना कि केवल किताबी ज्ञान दिया जाए। और जो ऐसा मानते हैं, शिक्षाविद ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चों का जो विकास है वो मोस्टली 85% ब्रेन का विकास 6 साल की उम्र में हो जाता है। हमारे शिक्षाविद ऐसा मानते हैं कि बच्चे का 6 साल तक ब्रेन का विकास, डेवलपमेंट 85% लगभग हो जाता है। जो न्यू शिक्षा नीति थी उसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया था। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में एक पैटर्न फॉलो किया गया था, न्यू 5-3-3-4, मतलब जो पुराना पैटर्न था वो 10+2, इसको चेंज कर न्यू पैटर्न फॉलो किया गया 5+3+3+4। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि पैटर्न क्या था। ये क्वेश्चन में भी आता है कि पुराना पैटर्न कौन सा था और न्यू पैटर्न कौन सा था। इसमें पुराना पैटर्न को मैं आपको पुराने पैटर्न और न्यू पैटर्न को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। पहला जो पैटर्न था वो था 10+2, मतलब 10 तक बच्चा पढ़ेगा, 6 से 16 साल की उम्र तक, और 11-12 16 से 18 साल की उम्र में। लेकिन जो न्यू पैटर्न था वो ये है, इसमें 4 स्टेज में हमारा पैटर्न इंक्लूड किया गया है। 5 +3+3+4। इस पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न में क्या है, सबसे पहले जो हमारा बच्चा है उसकी स्टेज शुरू होगी फाउंडेशनल स्टेज। पहला F, जिसको मैंने आपको समझाया था, FPMS के नाम से, F फॉर फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, फाउंडेशनल स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 2 years एंड 3 years। जो शुरू के 3 साल होंगे बच्चे के, जो शुरू के 3 साल होंगे, 3 से एज उसकी होगी 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। जो 3 साल होंगे बच्चे के, वो बच्चा खेलेगा, उसे आंगनबाड़ी में खेलेगा या बाल वाटिका, उस स्टेज को क्या कहा गया, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी स्टेज। उसमें बच्चा सिर्फ खेलना सीखेगा,
खेल खेल में वो अपने स्कूल में आना सीखेगा और बैठना सीखेगा। फिर 3 से 6 इयर्स की एज के बाद फिर बच्चा जाएगा फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट और सेकंड क्लास। 2 साल उसके डिवाइड होंगे, 3 साल और प्लस 2 साल। 2 साल में बच्चा क्या करेगा, 6 से 7 साल और 7 से 8 साल उसमें वो क्लास 1 और क्लास 2 सीखेगा। क्लास 1 क्लास 2 सीखेगा। उसमें बच्चे की ये होगी फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, 3 + 2, 3 साल और 2 साल। इसमें बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटीज करेगा, खेल के सीखेगा, खेलेगा, एक्टिविटीज करेगा और एंजॉय करेगा, स्कूल में आना सीखेगा, बैठना सीखेगा। फाउंडेशनल स्टेज को कवर करने के बाद बच्चा अब प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 8 साल बच्चा कवर करेगा। अब प्रिपरेटरी स्टेज में 8 से 11 साल उसकी एज होगी। 3 क्लास को कवर करेगा, 3, 4 एंड 5। किस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में। फाउंडेशनल स्टेज में वो खेलना कूदना, आंगनबाड़ी को कवर करके, बाल वाटिका को कवर करके खेलेगा कूदेगा। अब तक हमारे जो प्राइमरी स्कूल होते थे वो 5 साल पूरा होने पर बच्चे का एडमिशन लेते थे। अब हमारे सरकारी स्कूलों में 3 साल में बच्चे का एडमिशन मिलेगा बच्चे को, लेकिन उसको आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में खिलाया जाएगा। खेल खेल में बच्चा सीखेगा, स्कूल में आना सीखेगा, खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, आना कोऑपरेट करना बच्चा सीख लेगा। अब बच्चा हो जाएगा यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में 8 साल का। 8 से 11 साल में उसकी प्रिपरेटरी स्टेज कवर होगी, जिसमें वो क्लास 3, 4 एंड 5 3 क्लास को कवर करेगा। 3 क्लास को कवर करने के बाद उसकी प्रिपरेटरी स्टेज कवर होगी, जिसमें उसमें बेसिक स्किल्स आ जाएंगे। बेसिक स्किल्स बच्चा कोऑपरेट करना सीख लेगा, खेलना कूदना, कुछ चीजें, बहुत कुछ चीजें सीख लेगा। अब उसमें बेसिक स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। बेसिक स्किल्स डेवलप होने के बाद अब वो मिडिल स्टेज को कवर करेगा। मिडिल स्टेज की जो एज होगी वो क्या होगी, 11 से 14 वर्ष। मिडिल स्टेज की जो एज होगी वो होगी 11 से 14 वर्ष। और इसमें जो प्रिपरेटरी स्टेज की एज थी वो थी 8 से 11। और फाउंडेशनल स्टेज की जो एज थी वो थी 3 से 8 वर्ष। और प्रिपरेटरी स्टेज में 8 से 11 और मिडिल स्टेज में 11 से 14। अब 11 से 14 में उसकी जो मिडिल स्टेज है उसमें 3 क्लास कवर होंगे, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 क्लास में बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाएगा। अब उसके सामने वो मैथ्स भी करेगा, कोडिंग डिकोडिंग भी करेगा, साइंस भी सीखेगा, वोकेशनल लर्निंग भी करेगा। 6 क्लास से बच्चा वोकेशनल लर्निंग की शुरुआत कर देगा। अब वो व्यापारिक शिक्षा को कवर करना शुरू कर देगा। मैथ्स सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट्स को फेस करना शुरू कर देगा। मैथ, साइंस, कोडिंग, वोकेशनल लर्निंग उसकी मिडिल स्टेज पे कवर होगी, जिसमें उसका क्लास होगा 6, 7, 8 और एज होगी 11, 12, 13 एंड 14, 11 से 14 वर्ष। अब मिडिल स्टेज को कवर करने के बाद बच्चा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो है वो है 9 to 12, मीन्स 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। उसकी एज होगी बच्चे की 14 से 18 साल। बच्चे की एज होगी 14 से 18 साल। अब वो 4 क्लास कवर करेगा इसमें, सेकेंडरी स्टेज। अब उसमें जो पहले थे वो लिमिटेड सब्जेक्ट हुआ करते थे। पहले जो पुराने पैटर्न में सब्जेक्ट हुआ करते थे कि बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, लेकिन अब उसकी चॉइस होगी। अब वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपनी पढ़ाई फॉलो कर सकता है, पढ़ाई को कर सकता है। साइंस भी ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, अगर उसको आर्ट के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो भी ले सकता है। और जो हमारी पढ़ाई होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा। इसी पैटर्न पे हमारा जो इसी पैटर्न पे हमारी जो न्यू एजुकेशन की जाएगी। कौन सा पैटर्न, 5+3+3+4 FPMS को कवर करेगा। F का मतलब फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इसमें और भी अभी पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, इसको और भी डीपली समझाया जाएगा। मैं कंटिन्यू NEP को फॉलो करती रहूंगी। बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे साथ अपने CTET और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक लेकर
आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।